55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। से गुजारिश कि अफसाने पर तबसरा किया, गैर जरूरी बातें करके लोगों का वो ना। और अलीम ताहिर का जो अफसाना था, वो एक एक्टर है, उनके अंदर बोलने की डायलॉग कैसे बोलते हैं वो महारत। वो अपना अफसाना पढ़ते हैं तो पूरी तरह से अदाकार के तौर पर उसको पेश करते हैं, इसलिए उनकी पेशरत बहुत अच्छी होती है। अब रह गया उनका अफसाना, तो एक तजरीदी आर्ट रहता पेंटिंग, जिसमें कहीं उंगली बनी है, कहीं पाँव बना है, तो कहीं खुद बना है। तो यूं समझो मेरा मुख्तसर तबसरा अलीम ताहिर के अफसाने पर कि उनका अफसाना मुझे तजरीदी आर्ट लगा। और माही साहब का जो अफसाना था, जब इन्होंने स्टार्ट किया तो काफी देर तक मुझे महसूस ये होता रहा कि यार इधर जो मुकालमा कर रहे हैं ये जेंट्स है, फिर उधर का जो आदमी है वो भी जेंट्स लग रहा है। मैं बहुत उलझन में था, मतलब वो आजकल अपने चालू है जिंसी वाला वो मैं हैरान हूँ। जब एक जगह उसने कहा जब वो बोली तो मैं बोला हाँ उधर लेडीज ऐसा। और अभी इमरान सर ने कहा कि भाई इसमें कोई नया बिल्कुल सही बात, बहुत ही पामाल मौजूद है। और कोई है ना ऐसा नहीं कि आदमी चौंक है उसका एंड हो गई, आदमी समझ लेता क्या हो। जब उसके साथ गोरा जगता है आदमी को, तो आदमी समझ लिया, पूरा अफसाने खुल गया। तो अफसाने में कोई ऐसी चीज लाओ कि क्लाइमेक्स में आदमी एकदम चौंक उठे, क्या बात है। तो ये अफसाने की खूबी हो, तो आप इस पर ध्यान दीजिए बस। माही का अफसाना मुझे आसानी का फिक्शन लगा। और इसके अंदर जो डिजिटल मोहब्बत जो आजकल व्हाट्सएप और वगैरह जो होती है, उन्होंने उसको मुकालमे के जरिए बहुत अच्छी से पेश किया। बस ऐसा लग रहा था कि उन्होंने शूटर का एक धागा पकड़ा और उसे उभरते हुए चले गए, बस शूटर लड़का हुआ चला गया। बहुत अच्छा अफसाना था और रोमांच से भरपूर था, प्रेम भाव इसमें बहुत अच्छा था। बहरहाल देगर मुबस्सिरीन ने जो कहा है वो अपनी जगह तय है। थोड़ा सा जिन्हें हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अदब हमेशा बार बार बदलता रहता है। अदब प्रेमचंद कृष्णचंद वगैरह के मात्र नहीं खड़ा रहता है, क्योंकि अदब जो है इंसान पर बदलता है, इसलिए अदब भी बार बार तब्दील होगा। तो इन्होंने 21वीं सदी की जो डिजिटल मोहब्बत को बहुत खूबसूरती से पेश किया है, लेकिन कुछ नए मिसाइल भी हैं इंसान के वजूदी तनाइया में, कुछ और भी बहुत सारे हमारे मिसाइल हैं, उसके ऊपर भी लिखना चाहिए। बहरहाल एक अच्छे अफसाने को निकाल। और कोई इस अफसाने पर कुछ बोलना चाहे डॉक्टर साहब? टॉयलेट है, टॉयलेट है पीछे है, रहमान माही साहब ने जो अफसाना पेश किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आने में है उनके पास, इसके अलावा किरदार निगारी का मैंने काम देखा, काफ़ी अच्छा है। और जुज़िया के पीछे पड़ना, मंजर निगारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, या जज्बात निगारी उसके पीछे उन्होंने न पढ़ते हुए मेरा ख्याल है कि बहुत सादा बहुत अच्छे अंदाज में अफसाना जिसे कहा जाता है वो पेश किया है, इसके लिए मैं उनको मानता हूँ।
मोहतरम सामईन और यहाँ पर मौजूद तमाम सामईन को अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम मरहूम हमी शेख साहब इनकी याद में और इन्हीं की याद से रखा गया है। मैं चाह रहा था कि उन्हीं के बारे में चंद अल्फाज लेकर मैं जगह दे सकूँ। मैं थोड़ा सा मुख्तसर तारीफ अपना दे दूँ कि मैं हमी शेख साहब का स्टूडेंट हूँ। ज़रा ये है कि उनके स्टूडेंट पेशे से मैं डॉक्टर हूँ और हमी शेख साहब के बहुत ही अच्छे शागिर्द हैं। उनका नाम खालिद कुरैशी साहब। आज मुंबई में प्रोग्राम की वजह से वो वहाँ पर मौजूद है, वो नहीं आ सके और मेरे उस्ताद का प्रोग्राम था तो मैंने चाहा कि यहाँ पर शिरकत करना लाजमी है। सर का एक जुमला था कि आज वो सच्चाई है जो झूठ नज़र आती है और ये वो झूठ है जो सच नज़र आता है। थिएटर इसी किस्म का एक झूठ है, झूठे पर्दे, झूठा सूरज, झूठा आसमान, झूठी दीवारें, झूठे फूल, झूठे अदाकार चेहरे पे गाजमल कर नकली दाढ़ी मूठ लगाकर हकीकत को पेश करते हैं। ये सर के चंद अल्फाज थे जिसकी गहराई में जो जैसे जानना चाहे उसकी है। और बात दूसरी तबसरे की, मैं दूसरी या तीसरी मरतबा इस महफिल में शिरकत की हिसाब से आया हूँ। मुझे तबसरे के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी मेरी राय देना चाहता हूँ। भाई साहब ने जो अपना अफसाना पेश किया, मुझे अफसाना बहुत पसंद आया। इसमें आजकल होता ही है कि बहुत जोरों पे ये एक तरफा मोहब्बत, मुझे उस अफसाने में एक तरफा मोहब्बत नज़र आई और मैं वो जैसे बोल रहे थे आगे मेरे दिल में ख्वाहिश थी अब क्या होगा। वो जैसे कि प्लेन नीचे उतरा, सीढ़ी लगाई गई, अब वो नीचे उतरेगा, अब फिर साथ में उसके और कोई, फिर अब क्या होगा। बस यही ख्वाहिश थी कि आगे क्लाइमेक्स कैसा है वैसे ही था जैसा मैं सोचा। बहरहाल अफसाना बहुत अच्छा था। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ और इसमें मैं अपनी बातों का मैं डॉक्टर रिहान बागवान। ठीक है, अस्सलाम। खुशी का मकाम ये है कि हमी शेख साहब के शागिर्द खालिद कुरैशी और उनके शागिर्द इमरान बागवान साहब आज अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और हमी शेख साहब के ताल्लुक से इमरान जी का इजहार करना तो जरूरी है। आपको जो यहाँ पर मौका आपका है और मुनासिब भी वही है क्योंकि उनकी याद में प्रोग्राम है। तो आइए मैं इमरान जी सर को आवाज़ देता हूँ कि आप आएँ और आप अपनी जगह से हमी शेख साहब के ताल्लुक से अपने ख्यालात दे जाएँ। अंजुमन मुहिब्बान अदब की नशिस्तों में जब से मैंने जाना शुरू किया तो पहली मरतबा गलबन बनात वाला दवाखाने में आपको सुनने का, आराम से मिलने का इत्तेफाक हुआ था। बड़े मजबूर से आदमी लग के ऐसा नहीं लगता था कि कोई पर्सनालिटी है। उनका जो रख रखाव था बहुत सादगी भरा, कोई शो ऑफ नहीं करना, न बहुत ही ज़्यादा तम तराक से आना, ऐसा कुछ भी हो। लेकिन वो बोलते हैं ना कि इंसान जब जबान खोलता है तो फिर उसकी शख्सियत समझ में आती है कि वो है क्या। तो मैंने उन्हें चंद बेलाग तबसरा करने वालों में से पाया और हमेशा अंजुमन की खैरखाई में बात करते हुए पाया। गुलाम मोहम्मद बनात वाला दवाखाने से उठकर जब अंजुमन के दोस्तों की जो नशिस्तें सरफराज हॉल में होना शुरू हुई, फिर वहाँ से उतरने के बाद जब हम लोग आफाक की होटल पे बैठते थे, ये इधर मछली बाजार में कहीं उनसे मुलाकात होती, तो देखिए फ़ायदा ये होता है कि जो मल्टीलिंगुअल आदमी होता है, जो एक के अलावा और कई ज़बानें जानता है सब भाई, तो उसका मुताला बहुत वसी होता है। वो कई लिटरेचर से वाकियत करता है, वो महदूद नहीं होता, वो कुएं की मेंढक की तरह सोचता नहीं, ना ही लिखता है, ना ही मशवरे देता है। उसके पास मशवरे के लिए, लिखने के लिए मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं कि न सिर्फ वो उर्दू ज़बान के हवाले से ड्रामों के ताल्लुक से बात करेगा बल्कि मराठी के ताल्लुक से भी। तो ये इख्तिसास उनको हासिल था हमी शेख साहब को कि आप मराठी जानते थे, मराठी के ड्रामों से वाकियत रखते थे और न सिर्फ वाकियत रखते थे बल्कि आप ड्रामा स्टेज करते थे, उसको खेला करते थे। तो
उनसे मुलाकात होती थी तो ऐसा लगता था, ये ठीक है, कभी कभी लगता है कि कोई सर से कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहे। अक्सर ऐसे वाकयात भी आए हैं कि अंजुमन के लोग थोड़ा सा ये हो जाते थे कि हमीद शेख साहब, यानी एक बात तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके जैसा बोलने वाला शकील भाई, वो बोलते हैं ना कि अगर कोई ऐसी बात भी कहना है तो ऐसे सलीके से कहो कि ऐसे मौके पर वो बात ज़्यादा उजागर होने ना पाए। अक्सर और बेशतर ऐसा हुआ है, अंजुमन की नशिस्तें हो या दायरे नसीर अदब की नशिस्तें हो, सुनने की तमन्ना होती थी, लेकिन कभी कभी कुछ होते ना ज़्यादा मीठा थोड़ा सा अजीब लगने लगता था। लेकिन कमाल की बात यह थी कि जब आप हवाला देते थे, जैसे आसिफ इकबाल अकबर मिर्जा पढ़ के बैठे या हारून अख्तर पढ़ के बैठे या वहाँ पे ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब हो, तो ये सब हारून अख्तर साहब हो, ये जब पढ़ के बैठते थे तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि उसी अंजुमन मुहिब्बान अदब में 3-4 ऐसी आवाज़ें थी, और फिर एक मुनफरिद आवाज़ का जो है तो हमारे अहमद नईम साहब चौपाल में बैठी नींद और ये सब इस तरह के जो दीगर अफसाने लाते थे और शानदार पेशकश किया करते थे, उनको हमीद शेख साहब को यह मलिका हासिल होता था कि अहमद नईम के अफसाने के ताल्लुक से उनके पास दुनिया भर के हवाले मौजूद होते थे, ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब के अफसानों के ताल्लुक से हवाले मौजूद होते थे, और अक्सर व बेशतर वही चीज़ जो मैंने अभी बहुत ही खैरखाई के जज्बे के तहत अजीजुर रहमान भाई से मैंने कहा है, ये चीज़ बोला करते थे कि आप लोग रिवायत पसंदी के कौल से बाहर आओ। उनको कभी इस चीज़ की फिक्र नहीं होती थी कि अगर मैं इस तरह से मैं तबसरा कर रहा हूँ और हकीकत बयानी से काम ले रहा हूँ, इसलिए कि इनकी इस्लाह हो। जब तक इस्लाह नहीं होगी तो फिर खामख्याली में लोग अपने आप को तुर्रम खान समझ कर लिखते चले जाएंगे, और कभी बाज़ मरतबा नस्तर जनी के जब लिए नस्तर मारना पड़ता है जहाँ कहीं मवाद हो जाती है ताकि उसकी इस्लाह हो सके। हम उसके ताल्लुक से रहम करेंगे जो कभी नस्तर मार नहीं पाएंगे कि नहीं, इसको तकलीफ होगी नस्तर से, इसको तकलीफ होगी हमारे तबसरे में जो हम लोग कुछ चीज़ बताते हैं, तो वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते थे कि ताल्लुकात कहीं खराब ना हो जाए। जब मैंने शुरुआत में मेरा जो अफसाना 2004-5 में लिखा था, मैं को याद है खास तौर से ताहिर भाई वगैरह को, हारून अख्तर को, कि तुमने मुझे ज़िंदगी दी और अज़ाब आ गई, उन्होंने जब भी अप्रिशिएट किया था। अरसे के बाद जब मैंने किसी वजह से मोटिवेट होकर जब मैंने दोबारा कलम थामा, तो नसरी अदब की नशिस्त में मैंने जो लाठी अफसाना सुनाया था, इससे पहले के जो अफसाना वो सुन चुके थे, तो मुझको खुश होकर उन्होंने यही कहा कि आपके अंदर राजेंद्र सिंह बेदी, और ये चीज़ नहीं मुझको पाकिस्तान के शीनजाद उन्होंने भी अपने तबसरे में कहा है। अभी ज़िम्नन मैं एक बात की तरफ आता हूँ कि अभी मेरे दोस्त उसामा ने कहा कि जिज़्यात निगारी से हट के, तो मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं। हर एक के अफसाने में अगर हम लोग कोई ड्रामा देख रहे हैं, टिपाई रखी हुई है, टेबल, ये जुजियात है, पर्दा लगा हुआ है, किसी की तस्वीर है, कोई मर चुका है, फूल लगा हुआ है, कोई मुस्कुरा रहा है, कुछ पेंटिंग है, खिड़की है, आतिशदान है, ये क्या है? ये जुजियात है। इसके बगैर कोई चीज ना कोई फिल्म मुकम्मल होगी, ना ड्रामा, ना कोई तख्लीक। तो ये जो अगर इससे मफर राय फरार इख्तियार कर रहा, तो मैं समझता हूँ उसके यहाँ तख्लीकी विजदान की कमी है। वो इन जुजियात में नफ्सियात नहीं डाल सकता, उन जुजियात को किरदार से मरबूत नहीं कर सकता। मेरे नजदीक वो अपाहिज है, वो सिर्फ सादा सरल अफसाना लिखना चाहता है। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरीके से हमीद शेख साहब की तरबियत हुआ करती थी कि जब मैंने लाठी और उससे पहले के जो अफसाने सुनाए थे, तो उन्होंने खुश होकर मुझे राजेंद्र सिंह बेदी की किताब दी थी कि भाई आपके अंदर ये उस्लूब, ये जो आप जो अपने कैरेक्टर के जरिए, जो माहौल के जरिए आप जो सकाफत को लाते हैं, जो सारी चीजें हैं, कहानी भी बराबर चलते रहती है, चीजें भी आती हैं। तो वो किताब तो नसीर अदब की थैली में तो आज भी रिजवान रब्बानी के पास है, तो वो मुझे रिजवान याद से दे देना। बहरकैफ अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए कि ऐसे अफसानों पर बरमला इजहार करने वाले, बेलाग तबसरा करने वाले, इखलास के साथ तबसरा करने वालों का काल पड़ गया है। चूँकि अभी हमीद शेख साहब के ही ताल्लुक से हारून अख्तर साहब वगैरह ने इस नशिस्तों को मंसूब किया है, वरना एक ऐसी बड़ी प्यारी शख्सियत इलियास सिद्दीकी साहब इंशाअल्लाह अगले वक्त में उनके लिए बहुत कुछ बोलेंगे कि जज्बात बहुत भर कर उनके लिए उमड़ते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग बात के लिए उठा रखते हैं। हमीद शेख साहब की एक खूबी और थी, कभी जब वो मिल जाते थे आदर्श के पास, ये मछली बाजार में आप लोगों का जहाँ पे बैठ गए, तो वहाँ पे जो मराठी ड्रामों के ताल्लुक, एक बार मैंने उनसे तस्करा किया तो कुछ मराठी एक्टर्स के बारे में, जैसे कि मकरंद अरनासपुरे, अशोक शराफ है, लक्ष्मीकांत बेर्डे, ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में। मैं कुछ मराठी फिल्में भी मैं देखता था, फिर ये था कि चला हवा यूं दिया,
जो अभिभावक कदम का बहुत बेहतरीन, यानी ह्यूमर लेवल इतना ऊंचा है कि वो उर्दू में वो ह्यूमर लेवल मुझको अभी तक के देखने में नहीं मिले। उर्दू जैसे कहीं मोहताज दिखती है, इस जबान की अपनी कुछ इंफरादी खूबियां जो दूसरी जबान में नहीं है, चाशनी के ताल्लुक से और वुसअत के ताल्लुक से, जो दीगर जबानों को समेट के खुद उर्दू की अपनी एक ये है, मतलब एक मुस्तकिल जबान है, ये मोहताज कहीं नहीं है। लेकिन जो मराठी के ताल्लुक से उनसे जो गुफ्तगू होती थी वो देखने, वो उस बैठक का ऐसा था कि ये गुफ्तगू बंद नहीं होना चाहिए और सिर्फ हामिद शेख साहब बोलते रहे। बड़ा प्यारा इंसान, बहुत मुखलिस इंसान, वर्सटाइल शख्सियत, और जब भी मिले फन के ताल्लुक से बात करें। और बस यही है कि ऐसा लगता था कि बस तोहफा तमाशा का वो सब सारी चीजें हो गई थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ और मंजूर था और आपने उनको, अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी जवानी रहमत में बुला लिया। ऐसे शख्स बोलते हैं ना कि अब हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी की रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। ऐसे लोग अब मिलना अब ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों के जाने के बाद हमें मजबूरन किसी को उस्ताद के दर्जे पे रखना पड़ रहा है, मजबूरन, क्योंकि वो बड़ी लकीरें जा चुकी हैं, तो अब जो छोटी लकीरें वही दूसरे लोगों को बड़ी नजर आ रही है। तो बहर कैफ अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख सर की बात करें तो जरा सा मुश्किल बात है। मैंने एक मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल अफसाना पढ़ा, उस पर थोड़ी सी बहस चली कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ऐसा वहाँ पर होता है क्या कि न वहाँ पर कोई रुकावट लगी हो, ऐसे सामने मैदान, न हिंदुस्तान समझ में है न पाकिस्तान समझ में है, तो इस पर बहस चल रही। तो हामिद शेख सर उस वक्त हम लोग को मालूम हुआ था कि फौज में थे। उन्होंने कहा कि मैं फौज में था और ऐसी जगह है जहाँ पर ना कोई रुकावट होगी, खानदार तार को नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। तब हमको इल्म हुआ था वो फौज में भी थे और उसके बाद रेलवे में थे और उन्होंने मतलब अच्छी ज़िंदगी भी, बहुत शानदार ज़िंदगी गुजारी है। उनका एक जुमला था कि अभी मेरा जितना बड़ा घर है उतना बड़ा तो बाथरूम रहा करता था, लेकिन उसके बाद भी उनकी ज़बान पर शिकायत नहीं आती थी और उनके बच्चों ने बहुत अच्छी तालीम और तरबियत की। आज वो फार्मेसी जॉब कर रहे, वहाँ पर अच्छा जॉब उनका, और जब मिलते हैं तो बड़े खुलूस से मिलते हैं। उनकी आवाज़ खासतौर पर मुझको गुलजार की याद दिलाती है। उनकी जो पाटदार आवाज़ है, यकीन जाने अगर गुलजार की आवाज़ एक तरफ आप प्ले करें और दूसरी तरफ हामिद शेख सर की आवाज़, तो हम दोनों में तफावत नहीं कर सकते, कौन सी बेहतर है हम पहचान नहीं पाएंगे। मेरा कैसा अंदाज है, बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन तो इससे पहले वो हमसे रुखसत हो गए। अल्लाह उनको अपनी जवान रहमत दी और उनकी मग़फ़िरत करना। आइए मैं, चूँकि अंजुमन गुलबान क्लब के सदर और साजिद हसन साहब दो लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो अफसाने पढ़ेंगे, तो चूँकि हाल वक्त साहब मेज़बान हैं और मैं चाहूँगा कि वो पहले पढ़ लें ताकि साजिद हसन बाद में पढ़ें। बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।